नमस्कार। श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर मैं प्रवक्ता हनुमान मन शर्मा आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष की कक्षा में हिंदी साहित्य विषय के अंतर्गत रीतिकालीन काव्य जो आपका प्रथम प्रश्न पत्र है उसमें हम कवि मतीराम जी के पदों की व्याख्या विगत वीडियो से प्यारे विद्यार्थियों कर रहे हैं। तो आज हम कवि मतीराम जी के ललित ललाम ग्रंथ में संकलित प्रकृति वर्णन शीर्षक से हम महत्वपूर्ण जो पद हैं उनको लेने वाले हैं। प्रकृति वर्णन शीर्षक से तो कुछ एक महत्वपूर्ण पद हम लेते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, चलिए पहले हम प्रकृति वर्णन, क्योंकि मतीराम जी ने विभिन्न विषयों पर है वो अपनी लेखनी चलाई है, तो अब हम इससे विगत वाले वीडियो में श्रृंगार सुषमा का वर्णन हमने पढ़ा था। इसके बाद में अब हम पढ़ने वाले हैं प्रकृति वर्णन से किस प्रकार से कवि मतीराम जी ने प्रकृति का चित्रण है वो अपने काव्य में किया है। तो देखिए, पहले हम पद को देखते हैं। ग्रीष्म हूँ रवि तपतु है, ग्रीष्म हूँ रवि तपतु हूँ, रहे जलते जनु झूमी, तपी दृगनी शीतल करे, गाँव निकट की भूमि। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद को पहले अलग अलग है, इसमें प्रकृति का चित्रण है अलग अलग। इसमें ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है, आगे बसंत ऋतु का वर्णन है, आगे फिर वर्षा ऋतु का वर्णन है। तो इस प्रकार से अलग अलग ऋतुओं का वर्णन है। तो ग्रीष्म हूँ रवि तपतु हूँ, रहे जलद जनु झूमी, तपी दृगनि शीतल करे, गाँव निकट की भूमि। मतीराम जी कवि क्या कहते हैं? प्रसंग में आपको लिखना है प्रस्तुत दोहा, दोहा छंद है प्यारे विद्यार्थी। प्रस्तुत दोहा मतीराम जी द्वारा रचित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कवि मतीराम जी ने अपने दोहे के माध्यम से प्रकृति का सरल चित्रण किया गया है, सरस चित्रण किया गया है और उसमें ग्रीष्म ऋतु का विशेष तौर से ग्रीष्म ऋतु का वर्णन है वो किया है। ऋतु वर्णन में आ गया ये। तो ग्रीष्म ऋतु का वर्णन करते हुए क्या कह रहे हैं कि देखिए कुछ एक शब्दार्थ को हम देख लेते हैं। ग्रीष्म का अर्थ आप जानते ही हैं, गर्मी, गर्मी की ऋतु, और रवि का अर्थ होता है सूर्य, तपतु माने तपता है, तपता है। रहे जलद, जलद का अर्थ बादल, जनु माने जैसे, झूमी माने झूमते हैं। तो यहाँ पर गर्मी की समाप्ति हो रही है ग्रीष्म ऋतु की और वर्षा काल का आरंभ हो रहा है। तपी माने संतप्त, संतप्त या तपी हुई। दृगनी माने आँखों को, शीतली माने ठंडी शीतल, करे गांव निकट की, गांव के पास की भूमि। अब हम देखते हैं इसका अर्थ। मतीराम कवि जी कहते हैं कि ग्रीष्म हूँ रवि तपता है, अर्थात गर्मी की ऋतु में सूर्य प्रचंड तपता है। गर्मी की ऋतु में सूर्य है वो प्रचंड रूप से तपने लगता है, तपता है। और रहे जलद जनु झूमी, और वर्षा काल जब आरंभ होती है वर्षा काल का, तब बादल क्या करते हैं? रहे जलद जनु झूमी, अर्थात झूमते हैं। झूम झूम करके बादल है वो गर्जना करते हैं या उमड़ घुमड़ करके बादल जाते हैं। और गांव के जो समीप की भूमि है वो तपी दृगनी शीतल करे, गांव निकट की भूमि, अर्थात गांव के पास की जो भूमि है वो क्या करती है? उस गांव के पास की जो भूमि है वो ग्रीष्म ऋतु से तपी हुई है और उस समय उस ग्रीष्म ऋतु से तपी हुई भूमि की जो आंखें हैं वो शीतल करती है, अर्थात शीतलता प्रदान है वो करती है। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ये इसका क्या हुआ? अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से प्यारे विद्यार्थियों ग्रीष्म ऋतु का वर्णन किया गया है। तो गांव के समीप की जो भूमि है वो तपी हुई आंखों को वर्षा काल में क्या कर देती है? शीतल कर देती है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है कि इसमें ग्रीष्म ऋतु की तो समाप्ति हो रही है और वर्षा काल का आरंभ है वो दिखाया गया है। तो ग्रीष्म ऋतु का अवसान या समाप्ति और वर्षा काल का आगमन हो रहा है, आरंभ हो रहा है। अनुप्रास अलंकार है, साथ ही साथ परिसंख्या अलंकार है।
अनुप्रास है और परिसंख्य अलंकार है और ब्रजभाषा है ये, दोवा छंद है, दोवा क्या है, छंद है। तो इस प्रकार से विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है। अब देखिए अगला दोहा हम देख लेते हैं। भोर भावरे भरत है, कोकिले कुल मंडरात, यार साल की मंजरी, सौरभ शुभ सरे सात। देखिए प्यारे विद्यार्थी, इस पद में भोर भावरे भरत है, कोकिल कुल मंडरात, या रसाल की मंजरी और सौरभ शुभ सरसात। इस दोहे में देखिए मतीराम जी द्वारा रचित प्रस्तुत दोहा मतीराम जी द्वारा रचित ललित ललाम ग्रंथ में संकलित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्धृत है। और इसमें प्यारे विद्यार्थियों बसंत ऋतु की जो प्राकृतिक छटा है, प्राकृतिक वर्णन है, प्राकृतिक शोभा है, तो बसंत काल की प्राकृतिक छटा या शोभा का वर्णन किया गया है। मतीराम जी कवि क्या कहते हैं, बसंत ऋतु, तो इसमें देखिए ग्रीष्म ऋतु की तो समाप्ति थी, ग्रीष्म की समाप्ति और वर्षा काल का आरंभ था इस दोहे में। तो अब इसमें बसंत ऋतु की क्या है, बसंत ऋतु की शोभा छटा का वर्णन है। ठीक है, तो हम इसको देख लेते हैं। भोर का अर्थ होता है भंवरा, भंवरे, भावरे माने चक्कर लगाते हैं, भरत माने काटते हैं, चक्कर काटते हैं, चक्कर भरते हैं। कोकिल माने कोयल, बसंत ऋतु में कोयल, कुल का अर्थ हो गया झुंड, समूह है। मंडरात माने मंडराते हैं या बोलते हैं। ठीक है, कोयल है वो मधुर ध्वनि के साथ गुंजन करती है। या रसाल मैंने इसे, रसाल मैंने आम की मंजरी का मतलब होता है बोर, बोर। सौरभ का अर्थ होता है सुगंध, शुभ मैंने अच्छी, सरसात मैंने सरसती है, भरती है। देखिए इसका अर्थ कि बसंत ऋतु का वर्णन करते हुए कवि मतीराम जी कहते हैं कि भोर भावरे भरत है, कि बसंत ऋतु में चारों ओर भंवरे हैं, वो पुष्पों के आसपास, फूलों के आसपास या फूलों के गुच्छों पर मंडराते रहते हैं, चक्कर काटते रहते हैं। तो बसंत ऋतु में भंवरों का जो झुंड होता है वो फूलों के इर्द गिर्द है, वो चक्कर काटता रहता है और अर्थात मंडराता रहता है। और कोकिल कुल मंडरात, और कोयलों का जो झुंड है, कोयलों का जो समूह है, वो बसंत ऋतु में क्या करता है, चारों ओर मंडराते हैं अर्थात उड़ते हैं। मधुर स्वर लहरी कोयल की होती है, कोयल अपनी कूक से, मधुर वाणी से, मधुर जो उसकी आवाज़ होती है कोयल की, उस कोयल की मधुर वाणी, कोयल की कूक से चारों ओर पूरा वन क्षेत्र है वो आच्छादित हो जाता है, ये आप लिख सकते हैं। और कोयल का जो समूह वो चारों ओर उड़ता रहता है, मंडराता रहता है। फिर या रसाल की मंजरी, सौरभ शुभ सरसात, यानी इस बसंत ऋतु में जो आम पर है वो बोर लग जाती है, मंजरी लग जाती है। तो आम की मंजरी अर्थात आम इस समय बसंत ऋतु में आम की मंजरी है वो लग जाती है, और मंजरी यानी बोर लग जाता है। और सौरभ शुभ सरसात, और इससे, इस बोर से, आम के इस बोर से, मंजरी से बहुत ही मन भावन, मन को खुश करने वाली, सुगंधित, शुभ, अच्छी सुगंध है वो महसूस होती है या फिर महक उठती है। ठीक है, तो सरसात में ना सरस जाती है यानी बह जाती है, बहती रहती है। तो अच्छी सुगंध है वो आम की मंजरी की, आम के बोर की, मधुर जो महक है वो चारों ओर है वो फैल जाती है, महक उठती है। तो इस प्रकार से यहाँ बसंत ऋतु का वर्णन किया गया है। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिखना है प्यारे विद्यार्थियों, बसंत ऋतु की जो अवस्था है, बसंत ऋतु में किस प्रकार से प्रकृति वो बदलती है, तो प्रकृति का स्वाभाविक चित्रण किया गया। बसंत ऋतु में भंवरे चक्कर, फूलों के इर्द गिर्द चक्कर काटना है,
साथ ही साथ इसमें कोयल का गुनगुनाना है, कोयल का कूकना है, मतलब गुनगुनाना मतलब वो कूकना से है। तो कोयल है वो कूकती हुई मधुर स्वर लहरियाँ बिखेरती हुई चारों ओर मंडराती रहती है, इसका चित्रण किया गया है। और अनुप्रास काव्यलिंग कारण से एक बात बताई है तो काव्यलिंग अलंकार भी है। अनुप्रास अलंकार है और काव्यलिंग अलंकार है। साथ ही साथ प्यारे विद्यार्थियों दो आपका छंद है ये इसमें और भाषा ब्रज है। ये हुआ विशेष। अगला पद देख लेते हैं हम। वर्षा ऋतु बीतन लगी प्रतिदिन शरद उदोती। वर्षा ऋतु बीतन लगी प्रतिदिन शरद उदोती। लह लह ज्योति जुआर की अरु गंवार की होती। देखिए प्यारे विद्यार्थी मोतीराम जी इसमें प्राकृतिक वर्णन करते हुए और 2017 में आया हुआ है पद, ये महत्वपूर्ण है। ये 2017 में आया हुआ है तो ये मोस्ट भी है ये दो। तो वर्षा ऋतु माने वर्षा ऋतु बीतन लगी मैंने बीतने लग गई। प्रतिदिन शरद उदोत मैंने शरद ऋतु का क्या हो रहा है, उदोति मैंने उदय हो रहा है, शरद ऋतु लग गई है। लह लह मैंने लह लहा रही है। ज्योति मैंने सफ़ेद। जुआर मैंने जवार की, जवार जो फसल होती है उसकी। अरु मैंने और। गंवार मैंने गंवार फली, गंवार की खेती। होती मैंने होती है। अब देखिए इसका अर्थ हम व्याख्या देखिए प्यारे विद्यार्थियों कि प्रस्तुत पद्यांश प्रसंग आप लिख ही देंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि मोतीराम जी के ललित लाम ग्रंथ में संग्रहित प्रकृति वर्णन शीर्षक से उद्धृत है और इसमें कवि मोतीराम जी ने शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। कौन सी ऋतु का वर्णन किया गया है इसमें? शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। ये प्रसंग यहाँ पे लिख देंगे। शरद ऋतु का वर्णन है इसमें। शरद ऋतु में क्या होता है देखिए कि वर्षा ऋतु बीतने लगी। कवि यहाँ पर कहते हैं कि वर्षा ऋतु अब बीतने लगी अर्थात समाप्ति पर है। वर्षा ऋतु समाप्त होने वाली है, बीत रही है। और क्या आरंभ हो रही है? प्रतिदिन शरद उदोती। प्रतिदिन यानी अब जो दिन आ रहे हैं वो किसके हैं? शरद ऋतु के दिन है, वो आरंभ हो गए हैं, उदय होने लगा है, वो उदय होने लग गए हैं। शरद ऋतु का उदय हो रहा है और शरद ऋतु के दिन है वो आरंभ हो गए हैं। लह लह ज्योति जमार की। लह लह ज्योति, ज्योति का अर्थ यहाँ पर जो सफ़ेद जो बोर होते हैं, बाली होती है, बाली, सफ़ेद बाली जो लगती है वो। तो शरद ऋतु में क्या होती है? खेतों में जवार के जो पौधे हैं जो सफ़ेद बालियों से युक्त है, उन बालियों से युक्त, सफ़ेद बालियों से युक्त जवार की जो खेती है वो लहलहा रही है। शरद ऋतु में सफ़ेद बालियों से युक्त जवार की खेती लहलहा रही है, खिल रही है। और अरु गंवार की होती, और इसी प्रकार से गंवार फली या गंवार की खेती भी हो रही है। गंवार फली की खेती भी जो है बहुत अच्छी आकर्षक है, वो लग रही है। गंवार फली की जो आकर्षक फसल है वो हो रही है, बड़ी सुंदर है। और शरद काल में खेतों की शोभा का स्वाभाविक वर्णन किया गया है। शरद काल में जो है खेतों की जो शोभा है उसका स्वाभाविक वर्णन किया गया है। अनुप्रास अलंकार है। शरद काल के खेतों की शोभा का वर्णन इसमें किया गया। विशेष वाले पॉइंट में आपको लिख देना। अनुप्रास काबिल अलंकार का प्रयोग इसमें भी किया गया। अनुप्रास अलंकार और काव्यलिंग अलंकार का दो छंद है और ब्रज भाषा है। तो प्यारे विद्यार्थियों यह हुआ विशेष, इसमें शरद ऋतु का वर्णन किया गया है। तो आशा करता हूँ प्यारे विद्यार्थियों ये तीनों दोहे आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में पुनः उपस्थित होंगे। आगे के जो प्रकृति वर्णन शीर्षक से आगे के दोहे हैं उनको लेकर के।
तब तक के लिए आप इन 3 लोगों को ठीक प्रकार से पढ़ें, समझें, अर्थ ग्रहण करें और चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भारत, जय हिंदी। धन्यवाद विद्यार्थियों।